जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिन रामसेवकपुरम में स्वामी रामनाथ मंदिर का उद्घाटन किया और साथ ही मंदिर के शिखर पर ध्वज भी लहराया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित भगवान शिव के मंदिर के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे, जहां दक्षिण भारतीय छात्र छात्राओं ने उनके स्वागत में दक्षिण भारतीय शैली में नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहाँ पर बने। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या स्थित कारसेवकपुरम में अशोक सिंघल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित भारत आत्मा पुरस्कार समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी नारायण लाल जी शर्मा को पदक के साथ 3 लाख रुपए, आदर्श वेद अध्यापक श्री कुलपति आर चंद्रमौली श्रोतीय को प्रमाण पत्र पदक और 5 लाख रुपए, सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय आचार्य गोपाल चंद्र मिश्र वैदिक उन्नयन संस्था काशी को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 7 लाख रुपए की धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा, भारत आत्मा सदैव अशोक जी की स्मृति को और भी जीवंत बनाए रखने के लिए वेद पुरस्कार का एक कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। वेदो अखिलो विश्व मूलम का जो उद्घोष है, यह केवल एक उद्घोष नहीं है, अखिल विश्व के धर्म का कोई मूल है तो वह हमारा वेद है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजेश पाठक ने विगत दिन अयोध्या में 24 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से सुसज्जित एम्बुलेंस को सनातन धर्म की तीर्थ यात्रा को समर्पित किया। तीर्थ यात्राओं के दौरान चिकित्सकीय आपात स्थिति को नियंत्रण करने में ये एम्बुलेंस सक्षम रहेंगे। एम्बुलेंस के संचालन में सेना से प्रशिक्षित चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के बाद श्री पाठक ने कहा, आज अयोध्या धाम में रामलला के भव्य दरबार में श्रद्धालुओं को मेडिकल की सुविधाओं के लिए कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एम्बुलेंसेज को प्रदान किया जाना है, जिसको एक्स सिग्मा कंपनी और जेके सीमेंट के सहयोग से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रदान किया जा रहा है। पिछले दिनों अयोध्या में भी भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हुआ। प्रदेश के महामंत्री संजय राय ने सदस्यता को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पार्टी का यह निर्णय है कि सभी बूथों पर 200 सदस्य बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मोर्चा प्रकोष्ठ और विभाग सबको अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश से लेकर जनपद तक जितने पदाधिकारी हैं उनको भी लक्ष्य दिया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों को भी लक्ष्य दिया गया है। ये सभी लोग बूथों पर सदस्यता अभियान चलाएंगे। पार्टी के सभी नेता जनप्रतिनिधि अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2 करोड़ है, उससे ज्यादा सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। जिला पंचायत अयोध्या बैठक में अयोध्या को 5म राज्य वित्त एवं 15वें केंद्रीय वित्त के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त अनुदानों के आधार पर निर्मित कार्य योजनाओं तथा गत वर्षों के शेष अथवा निरस्त कार्यों के स्थान पर निर्मित कार्य योजना को अनुमोदित किया गया है। उक्त चर्चा में 5म राज्य वित्त आयोग योजना अंतर्गत की 118 परियोजनाएं, 15वें वित्त अनटाइड योजना अंतर्गत 93 परियोजनाएं तथा 15वें वित्त टाइड योजना अंतर्गत 111 परियोजनाओं समेत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की 322 विकास कार्यों की कार्य योजना को स्वीकृति दी गई। अयोध्या क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर में पिछले दिनों आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों ने 61 बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन किया। जिला रोजगार सहायता अधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया, इसी क्रम में एक कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बेरोजगार युवकों की दिशा को निर्धारित कर उन्हें समुचित मार्गदर्शन दिया गया। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
मैनपुरी जिले में करेल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी करेल विधानसभा सीट को जीतने के लिए रणनीति के तहत पूरी ताकत लगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने करेल विधानसभा क्षेत्र में सभाएं की हैं। रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण हो रहा है। लोगों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। मैनपुरी जनपद की करेल विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव के करेल सीट से इस्तीफा देने के कारण यह सीट रिक्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेता करेल सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी की 2017 से पहले की सरकार के कारनामों को लोगों को बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करेल विधानसभा क्षेत्र के AK कॉलेज बरनाहाल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पूर्व की सरकार में बैठे लोगों ने अपना तो विकास किया पर मैनपुरी का विकास नहीं किया। चाचा भतीजे झोली लेकर फील्ड में निकल जाते थे और नौकरी के नाम पर वसूली होती थी, पर अब योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मैनपुरी में पहले एक कार में 10-10 राइफलें लेकर गुंडे और बदमाश चलते थे, पर अब कोई दिखाई नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मैनपुरी में विकास हो रहा है। मैनपुरी के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। मैनपुरी में विकास कार्यों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने 3 अरब 61 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है। इस वर्ष 40 लाख करोड़ का प्रदेश में निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यक्रमों पर आधारित रोजगार मेला में उपलब्ध कराए गए रोजगार, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए ऋण स्वीकृत पत्र, छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए गए टेबलेट, स्मार्टफोन पर आधारित संक्षिप्त लघु फिल्म प्रसारित की गई। छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे टेबलेट, स्मार्टफोन योजना से लोग खुश हैं। सूरज सिंह महाविद्यालय जागीर की MA की छात्रा रिया चतुर्वेदी खुश हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विद्यार्थियों के हित में चलाई जा रही इस योजना से लाभान्वित होने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि प्रदेश के जिलों में लग रहे रोजगार मेलों से युवा रोजगार पा रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा PCS आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर जिले में जो कोचिंग की व्यवस्था की है वह छोटे शहरों और गांवों के प्रतिभागियों के लिए परीक्षा में सफलता पाने के लिए बहुत मददगार होगी। मैनपुरी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामों को मॉडल ग्राम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के 379 ग्रामों को इस वर्ष मॉडल ग्राम बनाया जाएगा। ग्रामों को मॉडल बनाने के लिए प्रधानों, ग्राम पंचायत अधिकारियों, पंचायत सचिवों, सफाई कर्मचारियों व खंड प्रेरकों का प्रशिक्षण क्षेत्रीय ग्राम विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान मैनपुरी में आयोजित किया जा रहा है। लखनऊ से आए प्रशिक्षक प्रधानों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं। मंडली कंसल्टेंट राकेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामों को स्वच्छ व सुंदर बनाने का काम चल रहा है। प्रधानों की इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्य को करने के लिए तकनीकी जानकारी आवश्यक है और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है। वह कहते हैं कि इस प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत स्तर पर उत्पन्न होने वाले कूड़े करकट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रधानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है कि प्रधानों को अपनी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के क्रम में क्या क्या काम कराने हैं और उन कामों को कैसे संचालित कराना है और ये सब कराने के उपरांत उनको अपने ग्राम पंचायत को ODF+ ग्राम पंचायत बनाया जाना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन शिक्षक दिवस पर मैनपुरी के स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मैनपुरी में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। स्कूलों में आयोजित समारोह में छात्रों ने अपने शिक्षकों को रंगारंग कार्यक्रम में तिलक कर सम्मानित किया और उन्हें भेंट प्रदान की। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति उसकी शिक्षा पद्धति पर आधारित होती है और उस शिक्षा पद्धति का आधार है शिक्षक। जिले के प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर राममोहन ने सुदित ग्लोबल एकेडमी में आयोजित एक समारोह में कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की महती भूमिका निभा रहा है। इस संसार में कोई भी पद शिक्षक से बड़ा नहीं है। यदि एक शिक्षक 100% ईमानदारी एवं समर्पण के साथ अपने अध्येताओं के संज्ञानात्मक विकास में लग जाए तो कैसे भी विद्यार्थी को 100% सफलता दिला सकता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।